कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर सुधर जाए राधे तेरे चरणों की दूर जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। हरि बोल, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रामेश्वरी राधिका रानी की जय हो, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर सुधर जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ तेरे चरणों की। लाला तेरा लगे बिजलाला, वाल वाले से पूछे कहाँ है मुरली वाला है, बड़ी देर बड़ी नंदमाला तेरी राह सजे बिजबाला, बड़ी देर बड़ी नंदमाला तेरी राह सजे बिजबाला। जय हो संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज जग वो, पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया, तुम बिन कोई नहीं मनमोहन, तुम बिन कोई नहीं मनमोहन,
प्रकार से जैसे ही सारी जगती उनकी प्रतीक्षा कर रही है। और ऐसे में भगवान का जन्म जेल में होता है और जेल में दर्शन होते हैं वसुदेव देवकी को। तामद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। वसुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, स्वयं भगवान मेरे पुत्र बने हैं। आश्चर्य मिश्रित आनंद आश्रु झलक पड़े। 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प कर दिया। समस्त सूती का ग्रह अंग कांति से जगमग हो गया। भगवान के चरणों में सिर झुकाकर हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। और तब भगवान कहते हैं कि हे वसुदेव, अब तुम मुझे ले जा करके नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आओ, वहाँ कन्या मिलेगी, उस कन्या को लेकर के आ जाना। और इस प्रकार वसुदेव जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाए कन्हैया की ओर, बालक रूप में हो गए, चतुर्भुज रूप छोड़ करके बालक रूप में हो गए। जैसे ही कन्हैया की ओर हाथ बढ़ाया तो हाथों की बेड़ियां टूट गई, पैर बढ़ाया तो पैरों की बेड़ियां टूट गई। और जैसे ही माथे पे लिया बाहर निकले तो ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी चलने लगे। जमुना जी में गए, जमुना जी में गए तो जमुना के लिए जमुना जी ऊपर से ऊपर आई। तब और वसुदेव जी ऊंचे होते गए, आखिरकार पलड़े को और ऊंचा कर दिया। और तब कन्हैया ने अपना पैर लटकाया, जमुना जी ने चरण स्पर्श किया और उन्होंने रास्ता दे दिया। और यशोदा मैया के यहाँ गए, सारे दरवाजे वहां भी खुले मिले और वहां ले जा करके और कन्या को उठा लिया और कन्हैया को छोड़ दिया। माया को धर करके वापस आ गए। और इधर यशोदा जी ने कहा था अपनी नंदी से, ध्यान देना, यशोदा जी ने कहा था कि जब बेटा होने लगे तो मुझे बता देना। तो नंदी ने कहा था कि वो भाभी साहब आप भी गजब करो, जब पुत्र होगा ना तो आप तो सारी जगत को जना लेंगी। सवेरे नंदी को पता लगा और नंदी ने जाकर के देखा कि पुत्र तो हो गया है। और नंद बाबा को कहा कि अरे यशोदा लालो जायो है, नंद घर आनंद है गयो है। और फिर जिसको पता लगा वही आ गए और सारे ब्रह्मंडल में आनंद हो गया है। और सब लोग कहने लगे, सब तरफ बधाइयां बढ़ने लगी और 3 लोग 14 भवन में शोर मच गया। बोलती दिशाएं बोलता दास, बोलती दिशाएं बोलता दास, नंद भवन आए 3 लोकीनाथ। बोलती बोलता दास, नंद भवन आए 3 लोकीनाथ। बोलती दिशाएं बोलते आकाश, नंद भवन आए 3 लोकीनाथ। बोलती दिशाएं बोलता दास, बोलती दिशाएं बोलता दास, नंद भवन आए 3 लोकीनाथ। बोलती दिशाएं बोलते आकाश, नंद भवन आए 3 लोकीनाथ। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी
दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की। जय कन्हैया लाल की, 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 गायों के गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, गायों के गोपाल की। बोलो बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, बोलिए नंद के लाल की, के लाल की। हरि बोल। बाजे सहनाई ढोल धमकार, ढोल धमकार, बाजे सहनाई ढोल धमकार, ढोल धमकार। हे नाच उठारे नंद जी का परिवार, नाच उठारे नंद जी का परिवार। बोलती दिशाएं बोलता आकाश, हे नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, जय कन्हैया लाल 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 की। हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, बोलिए नंद के लाल की, जय हो, नंद के गोपाल की, जय हो। बोले कृष्ण के दुलारे की, नंद के प्यारे की, यशोदा के दुलारे की, खींच हुई केसर अबीर गुलाल, खींच हुई केसर अबीर गुलाल, जुग जुग जीवे मारे नंद जी को लाल, जुग जुग जीवे मारे नंद जी को लाल, बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़े दीने और दीनी पाल की, बोलती दिशाएं बोलता आकाश, नंद भवन आए त्रिलोकीनाथ।
घोड़े ने दिया दान आदिति ने घोड़े ने दिया अन्नदान घोड़े ने दिया दान सुर नर मुनि नाचे गाए गोपाल बोलती दिशाएं बोलता आकाश बोलती दिशाएं बोलता आकाश नंद भवन आए तेरे लोकनाथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की हाथी दीने घोड़े दीने और दीने पाल की जायो ललना बधाई हो बधाई यशोदा जायो ललना बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई यशोदा जायो ललना 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 बधाई पहली बधाई बाबा नंद जी को आई पहली
के आई सारी गुगे अंगना बरना बधाई हो बधाई यशोदा जायो ललना 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 बधाई हो बधाई यशोदा जायो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई गौली नंद के लाल की ब्रिज के गोपाल की बड़ा आनंद हो रहा है। लेकिन उधर जैसे ही कन्हैया को छोड़ करके और कन्हैया को छोड़ करके और माया को उठाया, यशोदा की पुत्री को उठाया और वसुदेव जी जेल में पहुंचे। जैसे ही अंदर पहुंचे दरवाजे वापस बंद हो गए। जैसे ही माया को जेल में अंदर लेकर के गए हथकड़ियां भेड़ियां वापस पड़ गई। और इस प्रकार जैसे ही जेल में पहुंची वो कन्या जोर से रोई। अब तक कोई नहीं रोई थी, जोर से रोई। रोते ही सारे पहरेदारों की नींद खुली और खुलते ही कहा गया यशोदा के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया, यशोदा के 8वें गर्भ ने जन्म ले लिया। कंस भी उठता दौड़ता पड़ता आया और आकर के कहा कि कहाँ है वो देव। हे भैया, अरे ये पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है, ये तो धर्म की दहलीज है रे भाई। 6 पुत्र तूने मार दिए, 7 पुत्र तूने मार दिए और ये तो कन्या है, इसको तो बख्श दे। एक बार कंस ने सोचा, लेकिन फिर सोचा कि हो सकता है इसका पति मेरा हत्यारा हो, मुझे दे दे। और पैर पकड़ करके जैसे ही पचाटने वाला था और वो आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मात की। किम मया हतया मंद जात खलु तवान्तकृत् यत्र क्व वा पूर्वशत्रु माहिंसी कृपणान् वृथा। हे दोस्त, अरे तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो जहां जन्म लेना था वहां जन्म ले भी चुका है और सुरक्षित पहुंच भी चुका है। कंस को बड़ा कष्ट हुआ। ये देवता भी झूठ बोलते। और आकाश में अष्टभुजी देवी की सिद्ध चारण गंधर्व पूजा स्तुति कर रहे हैं। और वही विंध्यवासिनी जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में विंध्यवासिनी के नाम से पहाड़ पर वही धाम है। और यही मान्यता है कि यशोदा के जो शक्ति ने अवतार लिया था वही शक्ति मुख्य रूप से वहाँ विराजमान है। वैसे पहाड़ों पर ये विराजमान रहती है। और देवी द्वारा अपने काल के जन्म की सूचना पर कंस को आश्चर्य हुआ। उसी समय उसने वसुदेव देवकी को कैद से मुक्त कर दिया। क्या करें, ये देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। मैं तो इतना दुष्ट हूं कि पिता को कैद करके राजा बन बैठा, हितैषियों का त्याग कर दिया, पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। इस तरह से कंस कह रहा है। तो क्या ये समझे कि कंस का हृदय परिवर्तित हो गया? दरअसल वो इस समय वसुदेव और देवकी के सामने है। और वसुदेव और देवकी के सामने होने के कारण
ये आभा होती है, प्रत्येक चेहरे की आभा होती है और उस आभा का प्रभाव होता है, वो देखने वाला ही देख सकता है। सज्जन पुरुष होगा तो वहाँ चारों तरफ ऐसा वातावरण बनेगा कि सब वहाँ अच्छे विचार ही आएंगे, और लेकिन बुरी प्रकृति वाला व्यक्ति होगा तो वो फिर दुष्ट विचार आएंगे। यहाँ अच्छे विचार आ रहे हैं, वसुदेव देवकी के कारण आ रहे हैं, उसने छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वसुदेव देवकी वहां से गए फिर से उसके पूरे विचार आ गए और फिर से वो उनको कैद कर लेता है। और इस प्रकार बधाइयों का दौर लगातार चल रहा है। कितने ही दिन बीत गए लेकिन बधाइयों का तांता लगा हुआ है। नंद बाबा के यहाँ एक जाता है और 10 आते हैं, भीड़ भारी लगी हुई है। और ऐसे में पहली आतंकवादी महिला का आक्रमण होता है। कंस अपने सलाहकारों से सहायता लेता है कि क्या करे क्या नहीं करें। आकाशवाणी ने, वह जो कन्या हुई थी, उसने ये कहा है कि तेरा नाश करने वाला हो गया है तो क्या करें। तो कहीं इन 7 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों सबको मरवा दो तो तुम्हारा काल भी मर जाएगा। तो बहुत सारे राक्षसों को भेज दिया, जाओ ब्रज क्षेत्र में जहां भी कोई 7 बच्चों में जो भी 7 दिनों में जो भी पैदा हुआ हो सबको मार दो। उन्हीं में से एक थी पूतना, और पूतना सारे बच्चों को मारती मारती आ रही थी। और आतंकवादी हमेशा वेश बदल करके आता है। अमरनाथ यात्रा पर जब हमला हुआ था ना, तो आतंकवादी साधु के वेश में था। साधु के रूप में हर हर महादेव के नारे लगाता हुआ जा रहा था, बाबा बर्फानी की जय बोलता जा रहा था। लेकिन वहां जाकर के भक्तों के बीच में जाकर के उसने बम फोड़ दिया और बहुत सारे संत में मर गए थे उसमें। तो आतंकवादी हमेशा आडंबर लेकर के आता है, छिप करके आता है। और यहाँ भी पूतना अपने वास्तविक रूप में नहीं आई, बड़ी सुंदरी का रूप धारण करके आई। ऐसा लग रहा था जैसे नारायण से मिलने के लिए लक्ष्मी आ रही है। नंद भवन की ओर बढ़ी जा रही थी, मधुर मुस्कान कटाक्ष पूर्ण चितवन मोहित करती हुई कमल हाथ में लेकर के। गोपिकाओं को लगा कि ये कोई संभ्रांत महिला दिखती है, किसी ने रोकने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। अच्छे वेशभूषा में रहता है कोई, तो ये कैसे डांटे अब इसको, किस प्रकार से मना करें। नहीं नहीं, कोई होगी, इन्हीं में से कोई होगी। किसी ने नहीं डांटा। सारी ब्रज की स्त्रियां मोहित हो गई जैसे, और वहीं पहुंच गई जहां कन्हैया सैया पर सोए हुए थे, पलना में सोए हुए थे। राख पर, अंगारे पर राख चढ़ जाती है, वैसे ही कन्हैया पलने में सोए हुए थे। विभुद्यतां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमिले ते क्षण अनन्तमारोप्यमदङ्कमन्तकं यथोरगं सूक्तमबुद्धिरज्जुधि। जैसे ही पूतना वहां गई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब नेत्र बंद क्यों किए, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। भाई नेत्र बंद क्यों किए? पूतना अविद्या का नाम है। अविद्या भगवान अगर देख लेंगे तो अविद्या कहाँ ठहरेगी? भगवान अगर देख रहे हैं तो अविद्या ठहर जाए तो फिर भगवान ही क्या हुए? मैं आंख खोल दूंगा, आंख मिला दूंगा तो अविद्या यहाँ ठहरेगी नहीं। लेकिन अब इसको मारना तो है, इसलिए आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण यह है कि वो बच्चों को मारती हुई आ रही है। बालकों को मारना सबसे जघन्य अपराध है, और बालकों को मारने वाले का मुख कभी देखना नहीं चाहिए। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली, बाल घातियों का मुंह नहीं देखें। तीसरे ये कहते हैं भक्त के, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये पहला उद्धार करेंगे अपन, तो इसके कर्मों का हिसाब किताब देख लेते हैं। तो आंखें मूंद करके इसके कर्मों का हिसाब किताब, कैसे कर्म किए हैं, क्या किए हैं, तो वो जैसे आंख मूंद करके ध्यान कर रहे थे।
चौथे भक्त ये कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद करी कि मैं मथुरा में, मैं ब्रज मंडल में आया था, माखन मिश्री खाऊंगा, माखन मिश्री तो मिला नहीं और ये कड़वा कड़वा विष लगा करके आ गई, तो इसलिए आंखें बंद कर ली। और पांचवा भक्त ये कहता है कि कृष्ण के इष्ट देव भगवान शिव हैं, उनको पता है कि ये विष लगा करके आ गई है, तो जैसे आंख मूंद करके अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि भोलेनाथ आपको विष पीने का पुराना अनुभव है, मैं विष नहीं पीता, इसलिए जहर को आप संभाल लेना, बाकी मैं देख लूंगा। ये सोच करके भगवान का ध्यान करते हुए आंखें बंद कर ली। और एक भक्त ये भी कहते हैं कि अगर आंखों से मैं देख लूंगा, आंखें मिल जाएगी तो प्रेम हो जाएगा, और प्रेम हो जाएगा तो फिर मैं मारूंगा कैसे। जो भी हो, भगवान ने आंखें बंद कर ली, सोने का नाटक किया, और पूतना ने उस कन्हैया को इस तरह उठा लिया जैसे मखमली म्यान में तलवार, ऊपर से मखमल दिख रही है लेकिन अंदर तलवार है, रस्सी समझा लेकिन वो सांप था, उठा लिया और अपना विष लगा स्तन कन्हैया के मुख में दे दिया। यशोदा और रोहिणी काज में व्यस्त थी, कान्हा ने दोनों हाथों से स्तन पकड़ करके पहले जहर पिया, फिर दूध पीने लगा, और दूध के बाद फिर प्राण पीने लगे। पूतना का मर्म स्थान फटने लगा और छोड़ दे पूतना, तू मेरा पूत नहीं है, छोड़ दे। सामंचमलमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। हाथ पैर पटक करके रोने लगी, पसीने में लथपथ। अब जब प्राण का संकट आता है ना, तो नाटकबाजी नहीं चलती है। कितना ही बड़ा कलाकार हो, अगर प्राण संकट में आ जाए तो वास्तविकता में आ जाता है। कोई अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया यहाँ आकर के और अपनी मेवाड़ी भाषा सीख लेता है, दिन भर वो मेवाड़ी भाषा बोलेगा, रात दिन जब भी जागेगा तब भी बोलेगा, लेकिन वो गहरी नींद में हो और उसके कहीं पिन चुबो दीजिए आप, पिन चुबो दोगे, उसको दर्द होगा, एकदम से नींद से जोगेगा तो वो मेवाड़ी नहीं बोलेगा, फिर बंगला ही बोलेगा। क्योंकि जब अचानक कोई आक्रमण होता है तो अपनी औकात पे आ जाता है आदमी, या जब प्राणों का संकट हो जाता है तो अपनी वास्तविकता पर आ जाता है। तो यहाँ पूतना भी अब अपनी वास्तविकता पर आ गई। उसने अपना रूप बढ़ाया तो नंद जी का छत फोड़ दिया और ऊपर से निकल करके, और कन्हैया जोक की तरह चिपका हुआ है। कन्हैया कहते हैं कि एक बार मुझे पकड़ के तो देख, मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं। पूतना ने बहुत कहा छोड़ दे, लेकिन कन्हैया छोड़ेगा क्या। और उसकी विवृत नेत्र और राक्षसी, भयंकर विकराल राक्षसी के रूप में वो आ गई, यमुना किनारे ले आई और वहां जाकर के आखिर गिर गई। कितने ही पेड़ टूट गए और आखिरकार पूतना